गांव था नीलकंठपुर, जहां सुबह की हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। वहीं रहता था एक किसान, रमू। कभी मेहनती था, पर अब दिन रात बीड़ी, देसी शराब और चौपाल की बातों में वक्त गंवा देता था। उसकी बीवी रुनू और 2 छोटे बच्चे उसकी आदतों से परेशान थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था। रुनू गुस्से में बोली, रमू, तू फिर से दिन भर बीड़ी फूंक कर बैठा है। बच्चे भूखे हैं और तू चौपाल में मौज कर रहा है। रमू ने थका सा जवाब दिया, क्या करूं रुनू, खेत में काम ही नहीं मिल रहा। रुनू तिल मिलाकर बोली, काम नहीं है या तुझमें करने की हिम्मत नहीं बची? हर बार बहाना बनाता है, कभी चौपाल कभी मेला। क्या इसी तरह जिंदगी चलेगी? रमू सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में शर्म और बेबसी थी। शाम को रमू अपने दोस्तों खेमू और लाला के साथ चौपाल पर बैठा था। खेमू बोला, अरे रमू, तेरी रुनू तो आग का गोला है, दिन रात तुझे कोसती रहती होगी। रमू बोला, क्या करूं यार, गरीबी ने सबको कड़वा बना दिया है, मैं भी थक गया हूँ। लाला हंसते हुए बोला, थका नहीं, आलसी हो गया है तू। सब हंसे, लेकिन रमू चुप रहा। उसके मन में कहीं अंदर दर्द उबल रहा था। रात को रमू नीलकंठपुर के पुराने मंदिर गया। घंटियां बज रही थीं और वो भगवान के आगे झुककर बोला, हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। रुनू की आंखों में अब सिर्फ तिरस्कार है। पास बैठे पंडित हरिराम बोले, रमू, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जब तू खुद खड़ा होगा, तेरी रुनू खुद तेरे साथ खड़ी होगी। रमू ने सिर हिलाया, मगर उसके मन में अभी भी अंधेरा था। अगले दिन रुनू बोली, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों के लिए दूध भी खत्म हो गया है, बस एक गाय बची है, उसे बेच दे। रमू बोला, ठीक है, मैं बेचकर सब संभाल लूंगा। वो गाय लेकर नीलकंठपुर हाट गया। किसी ने कहा, इतनी पुरानी गाय 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। रमू ने मजबूरी में 5,000 में बेच दी, पर घर लौटने के बजाय वो सीधे जुए के अड्डे पहुंच गया। खेमू बोला, वाह रमू, आज तो तू अमीर लग रहा है, चल किस्मत आजमा। रमू बोला, हाँ, आज सब ठीक होगा। पहले 2 बाजियां वो जीतता है, फिर लालच में पूरी रकम दांव पर लगा देता है और सब हार जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। गाय भी गई, पैसे भी, अब रुनू को क्या मुंह दिखाऊंगा। रुनू दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे सब पता हो। कहाँ है पैसे रमू? रमू चुप। रुनू की आवाज कांपने लगी, तूने हमारी आखिरी उम्मीद भी बेच दी, अब क्या करेगा तू? रुनू, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं रमू, ये गुनाह है, तूने अपने बच्चों का हक जुए में उड़ा दिया। रुनू रोते हुए बच्चों को गले लगाती है और रमू बेबस होकर बैठ जाता है। अगले दिन रमू भोलाराम साहूकार के पास गया। भोलाराम जी, घर गिरवी रख लीजिए, पैसे चाहिए। भोलाराम बोला, फिर जुए में उड़ाने के लिए? नहीं, इस बार जीतने के लिए। भोलाराम ने हंसते हुए कागज पर दस्तखत करवा लिए। रमू ने घर गिरवी रख दिया और फिर वही गलती की, जुए में सब गंवा दिया। भोलाराम बोला, अब घर मेरा है, निकल जा। रुनू बोली, रमू, तूने हमें सड़क पर ला दिया, अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। रमू गिड़गिड़ाया, रुनू, एक मौका दे दे। अब देर हो चुकी है रमू, मैं बच्चों के साथ मायके जा रही हूँ। रुनू बच्चों को लेकर चली गई। रमू अकेला रह गया, टूटा हुआ, शर्मिंदा और बेसहारा। रमू भटकता हुआ नीलकंठपुर जंगल में चला गया। वो पेड़ों के बीच बैठा बुदबुदा रहा था, सब खत्म, अब किसके लिए जीऊं? अचानक झाड़ियों से एक शेर निकल आया। रमू डर कर चिल्लाया, बचाओ। उसी वक्त पास की कुटिया से एक साधु बाबा बाहर आए। उनकी आवाज में गहराई थी। डर मत बेटा, ये जंगल तुझे सजा नहीं, समझ सिखाने आया है। शेर धीरे धीरे शांत होकर लौट गया। रमू रो पड़ा, बाबा, मैंने सब गंवा दिया, घर, बीवी, बच्चे, सब। साधु बोले, जब इंसान सब खो देता है तब असली शुरुआत होती है। आज से मेहनत को अपना धर्म बना। साधु ने उसे एक पुरानी कुल्हाड़ी दी। लकड़ियां काट, बाजार में बेच और रोज थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर। रमू ने वैसा ही किया। सुबह से शाम तक लकड़ी काटता, नीलकंठपुर हाट में बेचता। पहले दिन 50 रुपए मिले, फिर 100, फिर 500। धीरे धीरे उसने कर्ज चुकाया, घर वापस लिया। कई महीनों बाद रमू रुनू के मायके पहुंचा। रुनू,
मैंने सब कुछ मेहनत से कमाया है। ये देख, अपनी कमाई से आटा, गुड़ और बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ। रुनु चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि थोड़ी नरमी थी। अगर ये तेरी सच्चाई है रमू, तो मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन अगर तू फिर वही गलती करेगा तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। रमू बोला, कसम है रुनु, अब जुआ नहीं, बस मेहनत करूंगा। अब रमू हर सुबह सूरज के साथ खेत जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, रुनु मुस्कुराती है और घर में फिर से रौनक लौट आई है। नीलकंठपुर की गलियों में लोग अब कहते हैं, वो देखो रमू किसान, जिसने गलती की मगर मेहनत से खुद को फिर से बनाया। जब सब कुछ खो जाए तब भी मेहनत का रास्ता कभी बंद नहीं होता। नीलकंठपुर की मिट्टी मेहनत करने वालों को हमेशा नई जिंदगी देती है।